नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं औसत के कुछ क्वेश्चन। औसत के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताते हैं औसत में इससे पहले एक वीडियो डाला गया है जिसमें औसत के फार्मूला के बारे में चर्चा किया गया है। उस फार्मूले में पहला फार्मूला था औसत बराबर। औसत बराबर होता है संख्याओं के योग बटे संख्या, मतलब जितना संख्या है जोड़कर उतना से ही भाग देना है। दूसरा फार्मूला था संख्याओं के योग। संख्याओं के योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत जितना संख्या का औसत दिया है और जितना संख्या दिया दोनों को गुना कर देंगे, संख्या का जोड़ पता चल जाएगा। तीसरा था संख्या बराबर। तो संख्या बराबर होता है संख्याओं के योग बटे औसत। उसके बाद आगे लिखे थे, अगला जो था जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो। जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो, इसका कहने का मतलब है जब संख्या एपी में हो। जब संख्या एपी में हो तो औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। उसके बाद औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है 2xy बाय x प्लस वाई। ये तब होता है जब जिस केस में दूरी समान होगा। जैसे कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उस तरफ से यहाँ तक वापस आ गया, गया और वापस आया, या कहेगा यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक गया। तो औसत चाल बराबर एक होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये कब होता है? जब दूरी समान हो, जहाँ x और y चाल है। उसके बाद औसत चाल का एक और फॉर्मूला लिखवाया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद क्रमागत प्राकृतिक संख्या जब मानना होगा, जब क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना होगा तो मानने का तरीका है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जब क्रमागत सम संख्या मानना होगा तो इसे मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस टाइप का। जब क्रमागत विषम मानना होगा तो भी ऐसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस टाइप का मानेंगे। जब क्रमागत सम या विषम दोनों एक ही तरीके से मानना है, चाहे सम संख्या मानना है चाहे विषम संख्या मानना है, दोनों मानने का तरीका एक ही है। उसके बाद बताए थे 1, 2, 3, 4 अगर इस टाइप पर आता है n तक तो इसका औसत होता है n प्लस 1/2। अगर ये होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, तो इसका औसत होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर क्यूब फॉर्म रहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब फॉर्म रहता है, तो क्यूब फॉर्म का जोड़ जो होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। उसके बाद नोट लिखवाए थे। नोट में पहला नोट लिखवाए थे प्रत्येक संख्या के साथ जो जो करेंगे औसत के साथ वो करना पड़ेगा। इस बात का कहने का मतलब है प्रत्येक संख्या के साथ अगर कुछ जोड़ेंगे तो औसत के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में अगर कुछ घटाएंगे तो औसत के साथ भी घटाना पड़ेगा। या प्रत्येक में कुछ गुना करेंगे तो औसत में भी गुना करना पड़ेगा। प्रत्येक में किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो औसत में भाग देना पड़ेगा। दूसरा नोट लिखवाए थे औसत के कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे, औसत के कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे कि क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आया के केस में होगा वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। गया के केस में उल्टा होगा, वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते 18, 15 का औसत ज्ञात करें। का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें तो इसको जो ज्ञात करना औसत, अगर 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ लेंगे और 3 से भाग दे देंगे। 18 + 12 + 15/3।
18 12 30 15 45 बटे 3, क्योंकि जितना संख्या जोड़ के उतना से ही भाग देंगे बटे 3, तो 3 से भाग दे देंगे, दिया आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है 7 11 15 21 23 का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। तो औसत जो निकालना है इसका, तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 23 बटे 5, जितना संख्या है जोड़कर उतना से ही भाग देंगे। तो 7 और 1 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2 2 4 2 6 और 6 1 7 बटे 5। 5 से कटा देंगे, 5 एकम 5 बचा 2, 2 पर 7 27 25 25 पॉइंट अब नहीं लगेगा पॉइंट, तो 2 बचा है, 5 चौका 20, तो 15.4 आ गया औसत। पाँच 11 15 एक्स का औसत 20 हो तो एक्स बराबर क्या होगा। कर है क्वेश्चन 5 11 15 एक्स का औसत 20 हो तो एक्स बराबर क्या होगा। तो 5 प्लस 11 प्लस 15 प्लस एक्स अब बटे 4, जितना संख्या जोड़कर उतना से भाग देंगे बटे 4 बराबर 20। अब ये देखिए ऊपर में जोड़ते हैं 15 और 5 20, 20 11 हो जाएगा 31, 31 प्लस एक्स, 4 से इधर गुना हो जाएगा, तो 4 से गुना हो जाएगा तो 20 गुना 4 80, तो x बराबर आ जाएगा 80 माइनस 31, उधर चला जाएगा 31 घट जाएगा, तो 80 माइनस 31, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 3 गया 4, तो x का मान आ गया 49। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 11 15 17 23 x का औसत 25 हो, औसत 25 हो तो x बराबर क्या होगा, हो तो x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है 5 11 15 17 23 x का औसत 25 हो तो x बराबर क्या होगा। तो संख्या देख लेंगे 5 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 23 प्लस x बटे, अब कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो जोड़कर 6 से भाग, अगर 5 संख्या रहेगा तो जोड़कर 5 से भाग, यहाँ 4 संख्या है जोड़कर 4 से भाग, बराबर औसत दिया हुआ है 25, 25 दिया हुआ, जोड़ेंगे तो पहले जोड़ते 5 1 6 5 11 11 7 18 18 3 21 के 1 हासिल 2 बचा, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 71 आया, 71 प्लस x बराबर 25 गुना 6 हो जाएगा 150, 25 गुना 6 ये यहाँ से कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 6 150, x बराबर 150 माइनस 71, तो x बराबर आ जाएगा 79। 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। 12 संख्या जिसका औसत 20 है, औसत 20 है, तो इनका जो संख्या का योग बराबर होता है, संख्या का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या या संख्या गुना औसत, औसत गुना संख्या या संख्या गुना औसत, किसी भी चीज को दोनों में आपस में गुना कर देंगे तो 12 संख्या है, औसत है 20, तो 12 गुना 20, संख्या का जोड़ आ गया 240। कह रहा था 12 संख्या का औसत 20 है, तो 12 गुना 20 कर दिए 240। अब कह रहे 15 संख्याओं का औसत 13 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 15 संख्या है, औसत है 13, तो 15 गुना 13,
तो ये हो जाएगा 15 गुना 13 कर देंगे तो 195। 15 संख्या का औसत 13 है तो इसका जोड़ हो जाएगा 195। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 का औसत ज्ञात करें। तो ये भी कर सकते हैं, सबको जोड़ करके जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे, लेकिन इसमें बीच में गैपिंग समान है, सब 3-3 बढ़ रहा है, सब 3-3 बढ़ रहा है। तो ये लिखवा है जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो या संख्या एपी में हो, जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो या संख्या एपी में हो तो औसत होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 2 + 20 बटे 2, 20 और 2 हो जाएगा 22, 22 बटे 2 कटा देंगे तो 11, तो औसत आ गई 11। या ये भी कर सकते हैं जो यहाँ पे सीरीज में नंबर लगा हुआ है, सबके बीच का गैपिंग समान है, नंबर जो है सीरीज में बढ़ते क्रम में जा रहा है या घटते क्रम में हो, नंबर संख्या चाहे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, अगर गैपिंग समान है तो औसत बीच वाला होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, तो बीच में औसत डायरेक्ट भी हो जाता है 11। तो लेकिन इससे बेहतर होता है जब नंबर लिखा हो तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ... 50। ये हो गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। तो सब में बीच में गैपिंग समान है, एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक गैपिंग समान है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 50 बटे 2, तो 50 और 1 51 बटे 2, तो आ जाएगा औसत 25.5, औसत आ जाएगा 25.5, औसत हो गया 25.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 100 तक की जो सभी सम संख्या है, तो सम संख्या शुरू होता है 2 से, 2, 4, 6, 8 ... 100। तो सम संख्या बीच का गैपिंग सब में 2-2 का है, तो औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2, तो 2 + 100 बटे 2, तो ये हो जाएगा जोड़कर 202, 202 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 101, तो औसत आ गया 101, औसत आ गया 101। अब कह रहा है 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो विषम संख्या पहला होगा 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9 ... 200 विषम संख्या नहीं है, तो लास्ट होगा 199। अब इसका औसत निकालना है तो बीच का गैपिंग समान है, तो हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2, 1 + 99, 1 + 199 बटे 2, 1 + 199 करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 200 में 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा 100, औसत आ जाएगा 100। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करें। कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत निकालना है, तो इसका मतलब होता है 3 का खोड़ा 9 तक लिखना है, 3 का 3 3 9 6 3 3 9, इस टाइप से आपको 9 तक जाना है। तो ये तो लिख लेंगे, ये छोटा है तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ तक गया, 3 के प्रथम 9 गुणज यहाँ तक हो गया, मतलब 3 का खोड़ा 3 का 3 3 9 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 3, इस टाइप से लिख लिए। लेकिन जब बड़ा रहेगा तो गुणज लिखना मुश्किल होगा, बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट 3 का 3 3 दूना 6, लास्ट में क्या होगा 3 9 27। अब कह रहे हैं औसत निकालने के लिए 3 के प्रथम 9 गुणज का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, ये कह रहा था 3 के प्रथम 9 गुणज मतलब 3 का टेबल 9 तक लिख दिए।
तो ये बता रहे हैं अगर बड़ा रहेगा टेबल, मान लीजिए बड़ा रहेगा 100 तक, जैसे यहाँ लिए हैं 5 के प्रथम 100 गुणज, 4 के प्रथम 25 गुणज, तो इसमें पूरा नंबर नहीं लेंगे, पहला लेंगे और आखिरी देख लेंगे क्या आएगा। तो देखिए इसको करते हैं, पहला टर्म है 3 और आखिरी टर्म है 27, और गुणज है तो गैपिंग समान होगा ही, बटे 2, 27 और 3 30, 30 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 4 गुणज, छोटा है तो लिख लेंगे 6 12 18 24 लिख दिए। गैपिंग समान है, गुणज है तो गैपिंग समान ही होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2, 6 प्लस 24 बटे 2, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 बटे 2 तो आ जाएगा 15, 30 बटे 2 आ जाएगा 15। अगला है 4 के प्रथम 25 गुणज का औसत ज्ञात करें। 4 के प्रथम 25 गुणज का औसत ज्ञात करें, तो पहला 4, फिर 4 दूना 8, और लास्ट में हो जाएगा 100, 25 गुना 4 100। तो फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट टर्म है 100 में 2 से भाग दे देंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो ये जोड़कर हो जाएगा 104, 104 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 52, तो औसत आ गया इसका 52। कह रहा है 5 के प्रथम 100 गुणज का औसत ज्ञात करें। 5 के प्रथम 100 गुणज, तो देखिए पहला 5 होगा, 10 होगा, लास्ट में ये जाकर 5 गुना 100, ये दोनों गुना करके आ जाएगा 500। तो औसत निकालना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 5 प्लस 500 बटे 2, तो ये हो जाएगा 505 बटे 2, कटा देंगे 2 से, 2 दूना 4 बचा 1, 1 पर 0, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, तो 252.5, 252.5। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 तरह से बनाया जाता है। पहला ये होता है जो x पहले संख्या मानने के लिए होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या माने कैसे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये हो गया 5 संख्या, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ये हो गया। अब कह रहा है औसत इसका जो है 20 है, तो जब संख्या के बीच का गैपिंग समान है तो औसत बीच वाला निकाल लेंगे, तो औसत आ गया। वैसे इसमें देखा जाए तो x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 20, 2 उधर जा घटा देंगे, x बराबर 20 माइनस 2, तो x बराबर आ गया 18। सबसे छोटी संख्या पूछा, यही हो गया आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन यहाँ 5 संख्या के बदले दे दिया 200 संख्या, 400 संख्या, इस टाइप का नंबर दे दिया, या 50 संख्या दे दिया, तो आपको ऐसे करने में 400 संख्या लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, संख्या पहला x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, यहाँ तो कम संख्या लिख लेते हैं, x प्लस 4 लिख दिए। अब जब संख्या के बीच का गैपिंग समान होता है तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2। संख्या में सब में एक एक बढ़ रहा है, तो औसत हो जाएगा फर्स्ट x प्लस x प्लस 4 बाई 2। औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 बराबर 20। इसको सॉल्व कर देंगे, x x 2x, 2x प्लस 4 बराबर 40, उधर जाके 4 घट जाएगा, 2x बराबर बच जाएगा 36, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 36, 2 से कटा देंगे तो 18, x का मान आ गया 18। इस तरह से तो ये जब कम संख्या रहेगा, मान लीजिए 10 संख्या है, 15 संख्या है, 15 भी इसमें दिक्कत होगा, 15 में भी करने में 15 लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर 10 के अंदर नंबर है तब ऐसे बनाएंगे, और अगर 10 नंबर से ज़्यादा है तो इस तरह से फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2। इसको भी देखिए, कह रहे 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है।
6 क्रमागत सम संख्या मानेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। ये हो गया 6 संख्या माना हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या मान लिए। अब करें इसका औसत 33 है, तो आधा आधा कर दीजिए। औसत जब होता है, जब संख्या बीच का गैपिंग समान होता है तो औसत होता है बीच वाला। तो 6 है तो आधा आधा संख्या निकाल देंगे, आधा संख्या इधर आधा संख्या इधर। तो अब कहिएगा बीच में तो कुछ बचा नहीं, तो बीच में देख लेंगे बीच में क्या आ सकता है। अगर x प्लस 4 और x प्लस 6 के बीच में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5, x प्लस 5 बराबर दिया है 33। x बराबर हो जाएगा 33 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 33 में 5 चला जाएगा 28, 33 में 5 चला जाएगा 28। पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब x प्लस 10, x प्लस 10, तो 28 प्लस 10 38। या उस तरह से भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2, जैसे इसमें किए इस तरह से। तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2 ये तब लगाते हैं जब संख्या 10 से बड़ा होगा। तो 10 से बड़ा होगा लिखने में नहीं बनेगा, जो कहाँ तक लिखेंगे तब उसमें लगाएंगे। अगर 10 से छोटा कम संख्या है, जैसे यहाँ 6 संख्या 7 संख्या है, तो लिख देंगे, डायरेक्ट देख लेंगे बीच में क्या है। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 40.5 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कह रहे 50 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 40.5 है, सबसे बड़ी संख्या। तो अब देखिए 50 क्रमागत प्राकृत संख्या अगर मानने लगिएगा x, x प्लस 1, x प्लस 2, तो ये मानना संभव नहीं है। तो इस तरह केस में क्या करेंगे, x, x प्लस 1 डॉट 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 लास्ट वाला होगा x प्लस 49। औसत जब भी होता है, अगर संख्या के बीच का गैपिंग समान है तो औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, x, x प्लस 49 बटे 2। तो औसत दिया है 40.5, औसत दिया है 40.5। x, x 2x प्लस 49 बराबर 40 दूना 80, 1 81। 2x बराबर 81 माइनस 49, उधर जा घट जाएगा 81 माइनस 49। तो 2x बराबर आ जाएगा 11 में से 9 गया 2, बचा यहाँ 7, 7 में से 4 गया 3, 2 से कट जाएगा 32, तो 16। x बराबर आ गया 16। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है या सबसे बड़ी, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो x जो आया हमारा सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या x प्लस 49 करेंगे। x का मान 16 प्लस 49, तो 6 और 9 15, 4 1 5 1 6। तो सबसे बड़ी संख्या आ गया 65। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है x, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 49, तो x का मान रख दिए 16, 16 प्लस 49 कर दिए तो आ गया 65। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है। तो देखिए ये संख्या छोटा है तो इसमें डायरेक्ट बीच वाला कर देंगे, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 5 संख्या है तो x प्लस 8, लास्ट हो गया x प्लस 8। सम और विषम जब भी मानेंगे दोनों एक ही तरह से मानना है, सम भी इसी तरह से माना जाता है और विषम भी, क्योंकि सम और विषम के बीच का गैपिंग समान होता है। तो कह रहे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो इनका औसत 43 है तो औसत हो जाएगा बीच वाला x प्लस 4 बराबर 43। 5 संख्या 2 इधर हटा दिए, 2 इधर हटा दिए, तो बीच में बचा x प्लस 4 बराबर 43। x बराबर 43 माइनस 4, x बराबर 39 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या पूछे तो वही आंसर हो गया। एक व्यक्ति स्थान A से B तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट जाता है। पूरी यात्रा में उस व्यक्ति का औसत चाल, मैंने गया और आया
यहाँ से यहाँ तक गया, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो गया यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आया, पहले गया फिर वापस आया, तो दूरी समान है। तो जब दूरी समान होगा तो इस केस में औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2xy बाय एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो 2 गुना 40 गुना 60, पहला चाल है 40, दूसरा है 60, और दोनों को जोड़कर नीचे लिखना है। तो ये 40 और 60 को जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 6 48। तो पूरी यात्रा के दौरान उस बालक का औसत, ये उस व्यक्ति का औसत चाल आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दूरी समान रहेगा, जिस केस में दूरी समान रहेगा तो औसत चाल बराबर होगा 2xy बाय एक्स प्लस वाई। उसी तरह लगा दिए, 2 गुना x का मान था 40, y का मान था 60, दोनों को जोड़कर नीचे 40 और 60 जोड़ दिए, नीचे हो गया 100। इसमें देखिए कह रहे एक बालक घर से विद्यालय तक 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट जाता है। कह रहे घर से विद्यालय तक 3 के स्पीड से गया और उधर से जब छुट्टी हुआ तो खुशी से जल्दी आ गया, जाने में लेट से गया। तो कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उस बालक का औसत चाल, तो लगाएंगे 2xy बाय एक्स प्लस वाई। तो 2 गुना पहला चाल है 3 गुना 6, अब बटे 3 और 6 को जोड़ देंगे तो 9, 2xy बाय एक्स प्लस वाई। 2 गुना 3 गुना 6 बटे 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 2 गुना 2 क्या आ गया, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे यात्रा के दौरान उस बालक का औसत चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। तो औसत निकालना इसका, तो स्क्वायर नंबर वाले का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। n के जगह पे रखेंगे 7, n के जगह रखेंगे 7 प्लस 1, तो 2 गुना 7 प्लस 1 बटे 6, या डायरेक्ट रख देते 7 1 8, तो ये हो जाएगा 8 गुना 7 1 8 गुना 7 दूना 14 1 15 बटे 6। 2 से कटाते हैं, 2 चौका 2 तिया, फिर 3 से 3 पचे 15, तो 4 गुना 5 हो जाएगा औसत 20। तो 1 से 7 तक के स्क्वायर का औसत जो होगा औसत आएगा 20। अगला है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 15 का क्यूब का औसत निकालना है। तो इसका औसत निकालेंगे, तो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो देखिए इसको करते हैं, n का मान है 15 इंटू 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा 15 गुना 15 1 16 गुना 16 बटे 4। 4 से कटा देंगे, 4 चौका 16, तो 15 चौका 60, 60 गुना 6, 16 गुना 6 96, 960। तो इसका औसत आ गया 960। संख्याओं का औसत 13 है। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो जो नोट लिखवाए थे प्रत्येक संख्या के साथ जो जो करेंगे औसत के साथ भी वो करना पड़ेगा। तो 5 संख्या का औसत 13 है, प्रत्येक में 3 जोड़ देंगे तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा, तो औसत हो जाएगा 16। कह रहे 5 संख्या का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ेंगे तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा, 13 था 13 3 16 हो जाएगा। या इसको एक बार बेसिक से समझिए, ऐसे करना है डायरेक्ट ही, लेकिन बेसिक से समझना है। जो 5 संख्या औसत है 13, तो 5 गुना 13, तो संख्या का जोड़ आ गया 13 5 65,
संख्या का जोड़ आ गया 65। कार्य प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो अब 5 जगह 3 3 3 जोड़ेंगे, 5 जगह 3 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 बढ़ जाएगा। तो अब जोड़ हो जाएगा 65 और 15 80। जो पांचों संख्या था पहले उसका जोड़ था 65, 5 जगह जो है 3 3 3 जोड़े, अब जोड़ हो गया 15 जोड़ दिए और जोड़ हो गया 80। अब इसका औसत निकालना है तो 80 में दे देंगे 5 से भाग, तो ये आ जाएगा 16। लेकिन ऐसे नहीं करना है, प्रत्येक संख्या में जो जो करेगा औसत के साथ वही करेंगे। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा तो उसको हम 3 जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। कह रहे 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो 12 संख्या है, औसत 20 है, 12 संख्या का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 2 से, तो औसत में भी 2 से गुना हो जाएगा, 20 गुना 2 हो जाएगा 40। कह रहे क्वेश्चन 15 संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 15 संख्या है, औसत है 17। प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ेंगे तो औसतों 5 बढ़ जाएगा, तो 17 5 22 हो जाएगा। ये हो गया आंसर।